श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। मार्च 2023 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, तनातनी, विवाद, अलगाव, इस प्रकार की कोई समस्या है तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आप ये पाएंगे कि आपको जो भी हम बात बताएंगे वो बात आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो कुल मिलाकर के हम इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। मित्रों, ये जो राशिफल हम बता रहे हैं तो ये आपके चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि मून साइन पे आधारित ये राशिफल हम तैयार करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं इस महीने में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य इस महीने 15 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मार्च 2023 से सूर्य आपके दशम भाव में चला जाएंगे, यानी कि दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। इसके अलावा बुध भी आपके दशम भाव में 16 जनवरी 2023 से संचरण करेंगे और दशम भाव में सूर्य और बुध एक साथ 31 मार्च तक रहेंगे और इस बीच में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। 31 मार्च से बुध चला जाएंगे मेष राशि में और मेष राशि में ही शुक्र का राशि परिवर्तन भी 12 मार्च 2023 को होगा और 31 मार्च से यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राजयोग भी बनेगा। हालांकि शुक्र 12 तारीख को मेष राशि में आएंगे तो यहाँ पे राहु पहले से ही विद्यमान है और राहु के साथ शुक्र की युति भी यहाँ पर बनेगी। इसके अलावा गुरु आपके दशम भाव में ही स्थित रहेंगे और दशम भाव में हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी गुरु से बनेगा। मंगल आपके प्रथम स्थान में रहेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 13 मार्च 2023 को होगा। केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। शनि आपके भाग्य भाव में स्थित रहेंगे और शनि आपके अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे। ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा जब शनि अपनी ही राशि में रहेंगे और भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके प्रेम जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा। ये महीना आपके प्रेम जीवन में नई सकारात्मकता, नई इच्छा शक्ति को पैदा करेगा और कहीं ना कहीं आपके साथ साथ आपके प्रियतम में ये महीना आपको लेकर के प्रेम बढ़ाएगा। तो अगर रिश्तों में मतभेद हैं, अगर रिश्तों में खटपिट है, अगर रिश्तों में विवाद है, अलगाव है, अगर रिश्तों में लॉन्ग डिस्टेंस है और कहीं ना कहीं इस समय में आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या इमोशनली आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े हुए नहीं है या आपके पार्टनर इमोशनली नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप समझेंगे, आप पाएंगे इस महीने
में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मित्रों, 19 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ संबंधों को बहुत अच्छा बना पाएंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति आपके अगेंस्ट है, वर्तमान स्थिति आपके विपरीत है, वर्तमान स्थिति आपके प्रेम जीवन में उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी संतुष्टि आपको नहीं दे रही है जितनी सेटिस्फेक्शन, जितनी संतुष्टि आपको चाहिए। ये भी कह सकता हूँ मैं कि आपने अपने प्रियतम को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के जो उपेक्षा नहीं की थी, वो वर्तमान समय में घटित हो रही है। और आप देखेंगे मित्रों कि आपने हमेशा अपने प्रियतम के साथ कोऑपरेट किया है, हमेशा अपने प्रियतम के साथ तालमेल किया है, हमेशा आपने अपने प्रियतम के साथ सहयोग किया है, सहयोग दिया है। और जब भी आपके पार्टनर किसी मुसीबत में थे, आपने हमेशा साथ दिया। जब भी आपके पार्टनर को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने पैसा दिया, प्यार की ज़रूरत पड़ी आपने प्यार दिया, इमोशनली कनेक्शन जो चाहिए, इमोशनली फिजिकली तालमेल जो चाहिए आपके पार्टनर को, वो हमेशा आपने दिया। आप हमेशा अपने पार्टनर के सामने अवेलेबल रहे, अपने पार्टनर के साथ अच्छा किया। लेकिन जो आशा उपेक्षा आपको नहीं थी कि वही पार्टनर आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि आज आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, या आज आप अपने आप को मायूस महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है, रात को नींद नहीं आ रही है, आप रोते हैं अपने पार्टनर को लेकर के। तो ये किस कारण से हुआ? ग्रहों के कारण से हुआ। और जो कल्पना नहीं की, जो चीज़ें सोची नहीं, वो इस समय में घटित हो रहा है। किंतु परेशान नहीं होना है मित्रों, समय सकारात्मक होता है, समय बलवान होता है, समय बदलता है, और जब बदलता है तो बहुत अच्छा करता भी है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि 19 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू हो जाएगा, तब से ही आपके जीवन में शुभ होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। तो इस समय में लव रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स से अगर आप फेस कर रहे हैं, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स सही होंगी। ब्रेकअप अगर आपका हो गया है तो वो पैचअप की ओर बढ़ेगा। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे, आपके पार्टनर को लगेगा कि अब आपको आपके साथ बातचीत करनी चाहिए। आपके पार्टनर रियलाइज़ करेंगे जो गलतियां उन्होंने की हैं, उस पर पश्चाताप करेंगे, माथापच्ची करेंगे, कहीं ना कहीं चिंतन करेंगे, और उनको लगेगा कि वाकई वास्तविक में उनसे गलतियां हुई हैं। और गलतियों का कारण चाहे थर्ड पार्टी भी अगर रही है, तो अब उस थर्ड पार्टी को भी वो निश्चिंत रूप से छोड़ेंगे मित्रों। और पैचअप तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 23 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, इस बीच में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। थर्ड पार्टी भी जाएगी, और साथ ही साथ अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, कैरियर थर्ड पार्टी है, फाइनेंस थर्ड पार्टी है, एजुकेशन थर्ड पार्टी है, तो इससे भी आप देखेंगे आपके प्रियतम बाहर निकलेंगे, वो सब कुछ अच्छे से करेंगे। आप ये नहीं कह रहे हो अपने पार्टनर को कि आपको फैमिली छोड़ देनी चाहिए, आप ये नहीं कह रहे हो कि उनको अपना कैरियर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आप ये भी नहीं कह रहे हो कि उनको अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए या फाइनेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आपको भी आवश्यकता है, और आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का आपके पार्टनर ख्याल रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए जितना उनके लिए दूसरी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रास्ता, एक सकारात्मक रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है इस महीने के अंत तक, और विशेषकर 23 मार्च के बाद थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। इसके अतिरिक्त सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही शुभ होगा। इस महीने के पहली तारीख से ही आपको किसी का साथ सहयोग मिल सकता है, किसी का साथ आपको मिल सकता है, किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, या आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप किसी रिलेटिव के जाते हैं या किसी फ्रेंड के जाते हैं या कहीं यात्रा करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी किसी के साथ बातचीत होगी, और आगे चल कर के यही बातचीत आपकी रिलेशनशिप में परिवर्तित होगी। तो कुल मिलाकर के सिंगल लोगों को
ये समय में बहुत ज़्यादा अवसर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। अगर आपके किसी पहले व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप था तो वो इंसान भी आपके जीवन में दोबारा दस्तक दे सकता है। इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बात करें तो 13 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, इसके बाद आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी योग बने हुए हैं। आपके पार्टनर सहमत हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे आपके साथ विवाह करने को लेकर के। और अगर आपके कोई रिलेटिव या आपके परिवार वाले या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं। 13 मार्च 2023 के बाद अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपको भी न्याय प्रस्ताव मिलेंगे 16 मार्च 2023 के बाद। और वही बात करें पति पत्नी को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, तो ये समय में आप देखेंगे 18 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजबूत होंगे। हालांकि किसी बात को लेकर के तीखी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और एक दूसरे का सहयोग आप दोनों भी करेंगे। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगी, आपके साथ फिर से उनकी बातचीत हो जाएगी। और अगर आपके पति का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी सही होने की तरफ अब आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे अगर आपका डिवोर्स को लेकर के किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका अगर परिणाम कोई रिजल्ट आता है आपके सामने तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए भी इस महीने 22 मार्च के बाद से योग बने हुए हैं। इस समय में संतान को लेकर के भी आपको प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे योग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बताया मित्रों कि इस महीने आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। आपको ये भी बता दिया मैंने कि लव मैरिज को लेकर के किस तरह की स्थितियां हैं। इसके अतिरिक्त अरेंज मैरिज अगर आप करना चाहते हैं या अविवाहित हैं आप और विवाह को लेकर के चिंतित भी हैं आप, प्रस्ताव आते हैं, बातचीत होती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर तक आगे तक नहीं जा पाते या किसी प्रकार से उसमें आनाबानी रहती है, तो अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे, उनको लेकर के भी बातचीत जो है वो पक्की हो जाएगी। ये भी मैंने अब आपको बता दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने विस्तार से आपको सभी जानकारियाँ इस मिथुन राशि फल में आपको बता दिया, मिथुन राशि वालों के लिए। और ये समय क्योंकि एक सकारात्मकता का समय है, अच्छा समय है। आप देखेंगे कि विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। ब्रेकअप जिनका हो गया है तो उनका पेचअप फिर से इस महीने होगा। और इस महीने के अंत तक आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके जीवन में लागू होने लगेंगी और एक अनुकूलता वाली स्थिति आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा महीना ये जाने वाला है, अच्छा समय ये आपके प्रेम जीवन के लिए होने वाला है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मित्रों आप पेशेंस जीवन में रखें, स्ट्रेस से आप बचें, एंग्जाइटी से बचें, डिप्रेशन से बचें। क्योंकि जब प्रेम जीवन में किसी से धोखा मिलता है या प्रेम जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो उस समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराशा में चला जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग रात को सो भी नहीं पाते हैं, सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, सपने में आप अपने पार्टनर को ही देखते हैं, तो एक तरह से अकेलापन लगता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह सजेशन दूंगा, क्योंकि अच्छे समय तक आपको प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी और तब तक अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन में और इम्प्रूवमेंट कीजिए, और ज़्यादा चेंज लाइए, और ज़्यादा बदलाव लाइए। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सुबह वॉक कीजिए, जल्दी उठो, जल्दी सोने का प्रयास कीजिए और कहीं ना कहीं अपने जीवन को सही दिशा में लगाने का प्रयत्न कीजिए। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, पीड़ित हैं या आप चिंतित हैं और हमसे सलाह लेना चाहते हैं, हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से भी आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और अगर आप अपनी हस्तरेखाएं या फिर अपने फ़ोटो के माध्यम से, आपकी फेस की फ़ोटो के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं,
तो दिए गए नंबर पे हमसे आप जुड़ें, या आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय भेजें, या अपने फेस की फ़ोटो या अपने हाथ की फ़ोटो भेजें। हम विस्तार से आपको पूरी तरह से जानकारी बताएंगे, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है, समस्या है तो उसका निदान भी है। बस हमें समस्या को समझना चाहिए, समस्या को पहचानना चाहिए और उस समस्या पे जाके वार करना चाहिए, और फिर समस्या का अंत ज़रूर होता है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।